we will see one more activity related to the chemical change. ठीक है, आज भी हम केमिकल चेंज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 चम्मच विनेगर डालना है, सिरके को डालना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, एक स्पून सॉरी एक पिंच, स्पून नहीं, सिर्फ एक पिंच, एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो जब आप विनेगर वाले टेस्ट ट्यूब में बेकिंग सोडा डालोगे, वहां पर क्या होगा, तुरंत बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखो, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो यहाँ पर आप लेमन जूस भी ले सकते हो। इसको आप कॉमनली घर में भी करके देख सकते हो। आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लो या इनो ले लो, अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो इनो ले लो, उस इनो में पानी मिक्स करो या फिर थोड़ा लेमन जूस मिक्स करके देखो, आपको तुरंत झाग सा बनता हुआ नजर आएगा, बुलबुले उठते नजर आएंगे। ठीक है, और जब वो बुलबुले उठ रहे होते हैं तो वहां पर थोड़ा हिसिंग सा साउंड आता है। ठीक है, वो ऐसा वाला साउंड होता है। करेक्ट, तो ये जो होता है, यहाँ से एक गैस निकलती है। ये जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के टाइम पर यहाँ से कुछ गैस निकलती है, और इसी गैस को जब आप पास कराओगे थ्रू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अगेन लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी। ठीक है, चूना पानी, यानी कि चूने को पानी में घोल दो, थोड़ी देर के लिए उस सोल्यूशन को छोड़ दो, चूना जो होता है वो नीचे बैठ जाएगा और एक व्हाइट कलर का लिक्विड ऊपर की तरफ जम जाएगा। तो वो जो लिक्विड ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो जो लिक्विड वो चूने का होता है ऊपर की तरफ, वही होता है चूना पानी, उसी को बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, तो ये जो गैस निकलती है ये वाले सोल्यूशन से, यानी विनेगर और बेकिंग सोडा के मिक्सचर से, उस मिक्सचर के से निकलने वाली गैस को जब आप इसके में पास कराओगे, तो यहाँ पर ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में हो जाएगा, और ज्यादा वाइट और एकदम वाइटिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर का आंसर क्या हुआ, इट टर्न्स मिल्की। ये जो लाइम वाटर है वो बहुत ही सफेद कलर, थोड़ा गाढ़ा सफेद जैसे दूध होता है ना, उस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ, ये क्या, कौन सा गैस इसमें से निकला कि लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया। देखो, पहले हमने जो रिएक्शन कराया वो क्या कराया, विनेगर जिसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, ये आपने पढ़ा था एसिड्स और बेसिस वाले चैप्टर में। ठीक है, बेकिंग सोडा, इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप इसको लिखोगे, इसके केमिकल फॉर्मूला को, NaHCO3, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, अब देखो, जब इन दोनों का रिएक्शन हमने कराया, तो एक मैंने बोला कि बुलबुले उठेंगे, गैस निकलती है, हिसिंग साउंड आती है। ठीक है, तो वो जो बुलबुले निकलते हैं और हिसिंग साउंड आती है, वो इसीलिए क्योंकि वहां से एक टाइप ऑफ गैस इवॉल्व होती है। वो जो गैस इवॉल्व हो रही होती है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, और कुछ और भी सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, यानी कि थोड़ा सा रेसिड्यू रह जाता है। रेसिड्यू इन द सेंस, पूरा खत्म होने के बाद थोड़ा आप अगर छोड़ोगे तो थोड़ा पाउडर जैसा कुछ तो रह जाएगा। ओके, तो वो आ गया अदर सब्सटेंसेस में। नाउ, अब देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस निकल रही थी, हम उसको पास करा रहे थे लाइम वाटर से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से के साथ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम वाटर, लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, लाइम वाटर तो कॉमन नेम हो गया, केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो इसको कैसे लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस, इसको ऐसे पढ़ते हैं, CaOH होल ट्वाइस, और इस CaOH होल ट्वाइस का नाम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, जब आप इनको रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और उसके साथ वाटर रह जाता है। देखो, वो जो मिल्की वाइट कलर आता है, वो कलर होता है इस कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और बिकॉज वो वाटर के अंदर डिसॉल्व है, इसलिए वो आपको एक्वस यानी कि लिक्विड नजर आता है। ठीक है, जब आप उसको, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर है, उसके में से पानी उड़ा दोगे, यानी गर्म करके, या फिर आप धूप में रख दो, धीरे धीरे पानी इवेपोरेट हो जाए, तो आपको वहां पर ये कैल्शियम कार्बोनेट नीचे जमा हुआ मिल जाएगा।
ओके, यानी कि वो जो लाइम वाटर में चेंज हुआ, लाइम वाटर मिल्की हो गया, वो मिल्की क्यों हुआ? एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो देखो इन दोनों ही स्टेप्स में केमिकल चेंजेस हुए। कैसे केमिकल चेंजेस हुए? पहले सिर्फ विनेगर था, उसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, जब दोनों मिल गए तो एक गैस बना लिया। विनेगर लिक्विड था, बेकिंग सोडा पाउडर के फॉर्म में था यानी सॉलिड था। जब इन दोनों को आपने मिलाया, एक अलग ही सब्सटेंस, एक अलग ही गैस भी निकल गई यहाँ से, राइट? तो ये एक टाइप ऑफ केमिकल चेंज हुआ। जब उसे निकल रही गैस को हमने लाइम वाटर से पास कराया, एक और नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ केमिकल चेंज हो गया। करेक्ट? तो देखो, जब भी हम केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो केमिकल चेंजेस के टाइम पर हमेशा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा ही होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, जैसे दूध, मिल्क को अगर दही बनानी है तो मिल्क से दही तो बन जाएगी, लेकिन दही से वापस मिल्क नहीं बनेगा, राइट? यानी कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, और ये जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ये इरिवर्सिबल होता है। हम वापस से इसको रिवर्स नहीं कर सकते, दही का वापस से दूध नहीं बना सकते, दही से आप रिवर्स करके दूध पर नहीं जा सकते, राइट ना? अ चेंज, अब केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखते हैं कि केमिकल चेंज का प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप? सी, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां पर सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। देखो ये सारा जो हमने लिखा है यहाँ पर, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस, ये क्या है? ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर ऐसे प्लस और एरो का यूज करके, इसको हम पूरे को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, या फिर मैंने पहले भी बताया आप इसको केमिकल इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हमने एक रिएक्शन को शो किया। ओके, अब देखो, chemical changes are very important in our life. All new substances are formed as a result of chemical changes. जितने भी नए substance आप देखते हो वो सब chemical change का ही नतीजा होता है। जैसे digestion of food in our body, ये केमिकल चेंज है। अगर फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है उससे, तो वो एक टाइप ऑफ केमिकल फूड है, सॉरी केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फूड, फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट हो उसका जो पकना है, कच्चे से पक के आना, वो एक टाइप ऑफ केमिकल चेंज होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को फर्मेंट करके ग्रेप वाइन बनाई जाती है। ठीक है, तो वो जो फर्मेंटेशन है वो टाइप ऑफ एक केमिकल चेंज है। जैसे शुगर, यानी कि गन्ने के रस को फर्मेंट कराते हैं, कुछ दिनों तक रख दिया जाता है, वो सड़ता है एक तरह से। फर्मेंटेशन को अगर कॉमन भाषा में हम समझना चाहें तो उसे सड़ाना। ठीक है, तो शुगर के जो सिरप होता, शुगर का जो जूस होता है, जो रस होता है गन्ने का, उसको हम क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, वो फर्मेंट होता है, उसके बाद सिरका बनता है। ठीक है, वही प्रोसेस ग्रेप्स के साथ होती है कि ग्रेप्स को फर्मेंट कराया जाता है, फिर उसकी वाइन बनाई जाती है। ओके, तो ये जो भी टाइप ऑफ चेंज आप देख रहे हो, ये कैसा चेंज होता है? ये सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। ओके, नाउ चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब पहेली के हिसाब से और बूझों के हिसाब से ये जो फोटोसिंथेसिस है उनको जानना है कि क्या ये केमिकल चेंज होता है? बिल्कुल होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल प्लस सनलाइट को यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं ट्रीज, राइट? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, इन सबको यूज किया, अलग अलग चीजें यूज की और एक नई चीज का प्रोडक्शन कर लिया, ग्लूकोज बना लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये टाइप ऑफ केमिकल चेंज हुआ। ऐसे ही जो डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है वो भी तो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि हमने अलग अलग तरह के खाने खाए हैं, उन सब को डाइजेस्ट करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, एनर्जी का मतलब ग्लूकोज। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ केमिकल चेंज होता है। फाइन।